नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च 2023 से माता रानी का महापर्व शुरू होने वाला है। यह पर्व सभी हिंदुओं के मन में एक अलग ही स्थान रखता है। इस पर्व में सभी लोग माता आदिशक्ति जगदम्बा के सभी नौ रूपों की 9 अलग अलग दिनों में उपासना करते हैं। वैसे तो इस व्रत के उपासन या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा माता का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है तथा श्री जगदम्बा की कृपा से विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। कथा प्रारंभ। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के में नवरात्र का व्रत तथा उत्सव क्यों किया जाता है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र कामना करने वाले को पुत्र, धन का कामना करने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और धन चाहने वाले को धन मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती और घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोगों से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त करता है। उसके संतान नहीं होती तथा धन धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति की सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करे और तथा 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुनता हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न की। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करते थे, उस समय वह नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित न हुई तो उसके पिता पुत्री की ऐसी असावधानी देख क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तो भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके हर तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिएगा। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करने मनुष्य के अधीन है पर फल देना मनुष्य के अधीन नहीं है। जैसे अग्नि में पड़ते ही तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या के विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री,
जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता कैसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य कर्मों से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो? सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्ण जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी तथा अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तूने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिन जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैंने तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। इस प्रकार दुर्गा माँ के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तूने जो व्रत किया था उसके व्रत के 1 दिन का पुण्य मैं तेरे पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर देती हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से कहने लगी, अस्तु ठीक है, ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों के संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी भूल को क्षमा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस ब्राह्मणी को ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्ण व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसमें प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन कर खंड, घी, गेहूं, जौ, बाजरा, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्तों
से तेज व सुख की प्राप्ति होती, आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल अथवा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार व्यक्ति व्रत करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संदेह नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में जाकर विधि के अनुसार व्रत करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत का विधि विधान बताकर और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है, मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी मात की जय।